एक श्रीधर नाम का गोप है, छोटा सा बच्चा। गोप मतलब, गोप किसे कहते हैं? जो गऊओं को पालने वाले हैं गोप लोग, ग्वाल वाल, ग्वाले जो लोग हैं। तो जन्म से पहले ही बेचारे पिताजी चले गए। श्रीधर गोप है इसका नाम, छोटा बच्चा है श्रीधर। कहीं कहीं नाम श्रीकर भी आया, श्रीकर, श्रीधर, ये इसी के नाम है, आप संदेह मत करिएगा, श्रीकर या श्रीधर। तो श्रीधर नाम का जो यह गोप है, श्रीकर नाम का जो गोप है, ये गोप जन्म से पहले पिताजी चले गए, अब विधवा माँ है, 5 वर्ष का श्रीकर हो गया। इसको लेकर के रोज भिक्षा मांगने जाती है, भीख मांगने जाती है। एक दिन की कथा क्या हुई, भगवान महाकाल के आगे से भीख मांगने के लिए जा रही है। बेचारी क्या करेगी है? बच्चे को पालना है, ये पेट पालना है, तो भीख मांगने के लिए जा रही है। तो बच्चों का स्वभाव होता है ना, बच्चे पूछते हैं ना कि मैया ये क्या है? लल्ला, ये भगवान महाकाल का मंदिर है। महाकाल? ये महाकाल कौन है? बोले ये हमारे स्वामी हैं, ये उज्जैनी के राजा धीराज हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे महाकाल हैं, हमारे सर्वस्व हैं, हमारे माता पिता हैं। तो श्रीकर गोप कहता है, मैया जब ये हमारे माता पिता सब कुछ हैं, तो ये हमें खाना क्यों नहीं देते? ये मुझे भोजन क्यों नहीं देते? मुझे रोटी क्यों नहीं देते? मैं दर दर भटकता हूँ, भीख मांगता हूँ, कभी लोग देते हैं, कभी नहीं देते हैं। आखिर जब ये माता पिता है, हमारा राजा धीराज है, तो हमको ये भूख से क्यों तड़पाता है? ये हमको खाना रोटी क्यों नहीं देता? तो मैया क्या समझाती बच्चे को, नहीं? तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। मैया कहती है, मेरे लाल अभी हम भगवान के अंदर नहीं जा सकते, भगवान को नहीं कह सकते। बोले चलो। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली, बच्चे ने जिद पकड़ ली। अब बाल हठ बड़ी प्रसिद्ध होती है, मैं महाकाल के दर्शन करूंगा, महाकाल के दर्शन करूंगा, महाकाल के दर्शन करूंगा। मैया ने समझाया, मेरे लाल हम नहीं जा सकते अंदर, अभी राजा साहब अभिषेक कर रहे हैं। अब बच्चे ने जिद पकड़ ली, मुझे महाकाल के दर्शन करने, महाकाल की पूजा करनी है। तो मैया ने क्या किया, ध्यान से सुनना। महाकाल के बगल में जो माँ छिपरा बहती है ना, नदी, तो छिपरा नदी का एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके श्रीकर गोप को वह पत्थर दे दिया। क्या किया? आनीयाद्रिध्यं पाषाणं शून्ये तो शिवरान्तरे, शून्ये तो शिवरान्तरे। आनीहद्रिध्यं पाषाणं, आनीयाद्रिध्यं पाषाण। इसने क्या किया? पाषाण लाया, पत्थर लाया, और पत्थर ला करके दिया किसको? श्रीकर को, बच्चे को। माता ने टालने के लिए दे दिया, ले बेटा ये महाकाल है हमारा, ये है हमारा भगवान। देखो मैया ने तो बच्चे को टालने के लिए कहा, ये तेरा महाकाल है, ये भगवान शिव है, टालने के लिए कहा। लेकिन बंधुओं, अनजाने में कही गई यह बात उस बच्चे के लिए महामंत्र बन गया। ये मेरा महाकाल है, ये मेरा महाकाल है, ये मेरा महादेव है। पत्थर नहीं देख रहा है उसमें, महाकाल का दर्शन कर रहा है। अब प्रतिदिन खाते पीते सोते उठते 24 घंटे उस शिला को लेकर घूमता है, मेरा महादेव है, मेरा महाकाल है। देखो रोज स्नान करवाता है, छिपरा नदी का जल लाता है भर करके, महादेव का स्नान करवाता है, त्रिपुंड लगाता है भस्मी के, बिल्व पत्री चढ़ाता है। जो मैया भोजन लाती है ना भिक्षा मांग करके, उस भोजन का भोग लगाता है। पहले भोग लगाएगा, फिर स्वयं ग्रहण करेगा। तो बड़ा भाव, बड़ी श्रद्धा। समय बीतता गया। अब ये माँ के साथ भिक्षा मांगने नहीं जाता, मैया अकेले अकेले जाती है। एक दिन का प्रसंग क्या हुआ देखो, दिन बीतते गए
कई कई दिन बीत गए और एक दिन मैया को भिक्षा नहीं मिली। देखो स्वभाव है ना समाज का, कभी लोग भिक्षा दे देते हैं, कभी नहीं भी देते। अरे तू रोज मांगने आ जाती है, तू काम क्यों नहीं कर लेती, कुछ नौकरी क्यों नहीं कर लेती, झाड़ू पोछा क्यों नहीं कर लेती, रोज मांगने के लिए आ जाती तू, तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती तुझे? तो लोग गालियां दे करके भगा देते। एक दिन भीख देंगे, 2 दिन भीख देंगे, रोज कौन देगा साहब, है? और एक दिन क्या किया, जब इसको कुछ नहीं मिला, बेचारी भटकती रही, सुबह से लेकर के दोपहर के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, तब आखिरी घर में जब गई, रोते रोते बोली मेरा बच्चा भूखा, एक मुट्ठी चावल मिले किसी के घर से। अब माँ की ममता, मेरा श्रीकर भूखा बैठा होगा, प्यासा बैठा होगा, दौड़ती दौड़ती आ रही है, मैं भूखी हूं, प्यासी हूं, ये ध्यान नहीं, मेरा पुत्र श्रीकर भूखा प्यासा होगा। तो दौड़ती दौड़ती मैया आई, तुरंत घर में प्रवेश किया, तुरंत चूल्हे पर चावल चढ़ाए और खिचड़ी बनाई, एक पता नहीं क्या बनाया होगा माँ ने चावल से, है? माँ ने बनाया और इतने में भोजन बनाते बनाते 4 बज गए शाम के। देखो अब आवाज लगाई श्रीकर को, अरे पुत्र प्रसाद तैयार है, आओ ग्रहण कर लो। लेकिन श्रीकर पूजा में बैठा है। ध्यान दीजिएगा, निरंतर उस पत्थर को महाकाल मानता है। जो क्षिप्रा नदी से माँ ने जो पत्थर दिया है उसको महाकाल मानता है। मेरा महाकाल है, मेरा महादेव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, निरंतर इस जप में लगा हुआ है। देखिए आप, मैया ने 1 बार आवाज लगाई, 2 बार आवाज लगाई, अब मैया को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, मैं सारे घर घर घूम घूम करके सारी दोपहर में तेरे लिए चावल के दाने लेकर के आई हूं, तेरे लिए भोजन लेकर के आई हूं, लेकिन तू इतना अभागा। क्या मुझे भूख नहीं लगी, क्या मुझे प्यास नहीं लगती? तेरे लिए भटकती हूं, मैं दिन भर भटकती हूं, तब बड़ी मुश्किल से चावल मिले और भोजन करने नहीं आ रहा। बड़ा भक्त बना हुआ है। मैया को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, क्रोध में व्यक्ति पागल हो जाता है। बंधु, बेचारी भूखी प्यासी, दोष उसका भी नहीं, सुबह से लेकर शाम हो गई भूखी प्यासी, और बेटा जिस बेटे के लिए इतना कर रही हूं वो सुनता नहीं है, बड़ा भक्त बना है। तो मैया को क्रोध आया, आंखें बंद करके श्रीकर बैठा है और मैया ने आकर के एक धक्का मारा उसको। अरे सुनता नहीं है तू, दिन भर भटक रही हूं, तेरे लिए खाना लेकर के आई हूं, फिर भी तू खाता नहीं। इसकी पूजा कर रहा है ना तू, श्रीकर को उधर धक्का मारा। इसकी पूजा कर रहा है ना, तुरंत वो पत्थर उठाया जो भगवान का शिवलिंग था, जो श्रीकर का प्राण था, उस बच्चे का भगवान था, महाकाल था, उस पत्थर को उठाया। इसकी पूजा कर रहा है ना, उठा करके दूर फेंक दिया। ले फेंक दिया मैंने तेरा भगवान, चल अब भोजन कर ले। जैसे उठा करके फेंका, देखिए आप, ताम पूजाम नाशयामास क्षिप्त्वा लिंगम च दूरता। ताम पूजाम नाशयामास क्षिप्त्वा लिंगम दूरतः। शिव पुराण में लिखा, वो शिवलिंग उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। ले फेंक दिया मैंने तेरा भगवान, अब खाना खा ले। बच्चे ने जैसे सुना, मेरे भगवान को फेंक दिया। ओ जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, श्रीकर तड़पने लगा। ये तूने क्या कर दिया माँ, ये तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने ये मैया? मेरे भगवान का माथा लग गया होगा, मेरे भगवान के हाथ में चोट लग गई होगी, मेरे भगवान के पैर में चोट लग गई होगी। ये तूने क्या किया? मुझे मारती, मुझे पीटती, मेरे भगवान को क्यों तूने फेंका? झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हो मात्रा विनाशितां पूजां दृष्ट्वा देवस्य शूलिनः देवदेवेति चुक्रोश निपपात
सबाल कहा। मेरे भगवान को फेंक दिया, बेचारा रोता रोता तड़पता तड़पता मानो भूमि पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और जैसे श्रीकर गोप भूमि पर गिरा रोते विलखते हुए, इतने में उसी पत्थर से भगवान महाकाल प्रकट हो जाते हैं। जहां भक्ति है, जहां भाव है, जहां प्रेम है, वहीं भगवान होते हैं। भगवान ये नहीं देते आप कितने बड़े साधु हैं, कितने बड़े वैरागी हैं, कितने बड़े त्यागी हैं। अरे भगवान तो ये देखते तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम है मेरे लिए। जब वो बच्चा तड़पने लगा कि मेरे भगवान का माथा लग गया होगा, पैर में चोट लग गई होगी, हाथ, इतना रोया जैसे मछली तड़पती है, रोते रोते मूर्छित हो गया। और भगवान ने जब यह उस बच्चे का भाव देखा, 5 वर्ष का श्रीकर उसका भाव देखा, तुरंत महाकाल प्रकट हो गए। आहा, क्या बात। तो भाव में ही भगवान है, पत्थर में भगवान नहीं है। आजकल लोग सनातन धर्मियों की बड़ी मजाक बनाते हैं। विधर्मी लोग कहते हैं अरे तुम्हारा सनातन धर्म तो पत्थर में भगवान है। कहां इसमें? बंधुओं, कितना महान है हमारा सनातन धर्म, जो पत्थर में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। प्रत्येक जीव में, पेड़ पौधों में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। माता पिता गुरुजनों में भगवान का दर्शन करवाना सिखाता है। तो कितना महान है हमारा सनातन धर्म। तो महादेव प्रकट हो गए और इस बच्चे के माथे पर हाथ रखा। मेरे पुत्र श्रीकर, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरे ही वंश में आगे चल करके भगवान नारायण का अवतार श्री कृष्ण होगा।